हेलो एंड वेलकम टू द सिनेमा माइंड। मुंबई सागा ये फिल्म मार्च महीने में रिलीज़ हुई थी थिएटर्स में और अभी ये फिल्म अमेज़न प्राइम पर अवेलेबल है। फिल्म की कहानी बड़ी आसान है तो इस फिल्म को किसी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन फिल्म के किसी किरदार के नज़रिए से हम इस फिल्म को अगर देखते हैं तो कहानी और दिलचस्प होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस फ़िल्म का एक ऐसा पार्ट है, पोर्शन है, जिसका इंटरप्रिटेशन करना ज़रूरी है या फिर हम जिसे कहते हैं रीड बिटवीन द लाइन्स, वो जानना भी बड़ा ज़रूरी है। लेकिन ये तब हो सकता है जब हम एक किरदार है, भाव नाम का किरदार है, अगर हम उसके नज़रिए से इस कहानी को देखेंगे, तब वो पोर्शन, वो पार्ट कहानी का, उसका हम इंटरप्रिटेशन कर पाएँगे। तो 80-90 के दशक की मुंबई है और ऑलरेडी एक ड्रेडेड गैंगस्टर है शहर में, नाम है इसका गायतोंडे। और फिल्म में ऐसा दिखाया गया है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को भाषण के साथ-साथ मसल पावर की भी ज़रूरत पड़ती है। तो गायतोंडे ने किसी और पॉलिटिकल पार्टी को जो है सपोर्ट दे रखा है, भाऊ के पार्टी को नहीं, किसी और पॉलिटिकल पार्टी को। भाऊ के पार्टी को भी मसल पावर की ज़रूरत है और ऐसे में उनके सामने ऑप्शन अभी पैदा हो चुका है अमर्त्य राव के रूप में। बिना समय गँवाए वो अमर्त्य राव को कॉन्टैक्ट करते हैं क्योंकि अमर्त्य राव ने जो है चैलेंज किया है गायतोंडे को उसके आदमी का हाथ काट कर। अब ऐसा आदमी जो है बड़ा ज़रूरी होता है किसी भी पॉलिटिकल पावर के लिए, मसल पावर के लिए, न्यूसेंस वैल्यू के लिए। तो वो बिल्कुल भी समय नहीं गँवाते हैं और इस अमर्त्य को कॉन्टैक्ट करते हैं। लेकिन दिखाते ऐसा है कि ज़रूरत अमर्त्य की है, ना कि भाऊ की या भाऊ की पार्टी की। तो जैसे शोले फ़िल्म में गब्बर नहीं, ठाकुर जिस तरीके से जय और वीरों की परीक्षा लेते हैं रामगढ़ बुलाकर, वैसी ही परीक्षा भाऊ इस अमर्त्य की लेते हैं और उसे चैलेंज करते हैं कि हफ्ते भर में तो एक अपनी जगह बना मुंबई शहर में और गायतोंडे के बराबर हो जा, तब मुंबई तेरी। तो अमर्त्य थोड़ा होशियार होता है, क्लेवर होता है, तो वो अपनी जगह बना लेता है मुंबई शहर में, गैंग खड़ी करता है और हफ्ते भर में जो है भाऊ को मिलने के लिए आता है। तो अब हम देखते हैं, बड़ा ही आइकॉनिक सीन है वो, भाऊ चेस खेल रहे हैं लेकिन अकेले, दोनों साइड्स को वही खिलवा रहे हैं। मतलब दोनों साइड्स के यादों पर उनका ही कंट्रोल है। अब ये सीन एक सिंबॉलिक सीन है, इस सीन के क्या मायने हैं ये मैं आगे जाके बताऊँगा। और उस वक़्त भाऊ जो है बोलते हैं अमर्त्य को कि जा मुंबई तेरी, राज कर। अब ये पॉलिटिकल लीडर इस गैंगस्टर को बोल रहा है कि मुंबई तेरी, राज कर, मतलब ये टेम्परेरी दे रखी है मुंबई राज करने के लिए, ये हमेशा के लिए नहीं। असल में मुंबई के राजा जो हैं ये भाऊ ही हैं। उसे ऐसा लगे उस गैंगस्टर को कि मुंबई का राजा तू है, ऐसा बताया जाता है, ताकि वक़्त आने पर इस गैंगस्टर का फ़ायदा उठाया जाए। गिव एंड टेक का रिलेशनशिप है। मतलब तुझे जो भी 2 नंबर के धंधे करने तू करता रहे, लेकिन हमें जब ज़रूरत पड़ेगी तब हम तेरा इस्तेमाल करेंगे। तब तक तू हमारे सपोर्ट के साथ जो 2 नंबर का धंधा करना है करता रहे। ये गिव एंड टेक का रिलेशनशिप है, लेकिन पॉलिटिकल लीडर इसको इस तरीके से दिखाते हैं कि ये तेरी ज़रूरत है क्योंकि तुझे 2 नंबर का धंधा करना है, हमें नहीं। इस तरीके का रिलेशनशिप है। तो बहुत सारे साल बीत चुके हैं और भाऊ के सामने बहुत बड़ी पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी है, जिसका इस्तेमाल करके वो अपकमिंग इलेक्शन जीत सकते हैं। अब अपॉर्चुनिटी जो है ये मुंबई के मिल्स के रूप में उनके सामने आई है। एक मिल का मालिक खेतान नाम का, वो अपनी मिल बेचना चाहता है। अगर वो मिल बेचता है तो मिल के सारे मज़दूर बेरोज़गार हो जाएंगे और उनकी फैमिलीज़, उनके परिवार रास्ते पे आ जाएंगे। अगर भाऊ इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाता है, मतलब वो मिल के मालिक को कन्विंस कर पाता है कि इस मिल को ना बेचो, लोगों के जो हैं लोग बेरोज़गार हो जाएंगे, मज़दूर बेरोज़गार हो जाएंगे, तो ये जो तुम्हारा डिसीजन है मिल बेचने का, इसे वापस ले लो। ये अगर वो कर पाते हैं तो मज़दूर के वोट्स भाऊ के पार्टी को मिलेंगे और इलेक्शन जीतने में उनका फ़ायदा होगा। अब ये सिर्फ भाषण देने से तो ये काम नहीं होगा, उसके लिए न्यूसेंस वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी, मसल पावर की ज़रूरत पड़ेगी और ये मसल पावर ऑलरेडी भाऊ के पास है अमर्त्य के रूप में। तो अमर्त्य रूप खेतान को डराता है, धमकाता है प्रोफेशनल तरीके से।
लेकिन चीज़ें फिर तब अगली हो जाती हैं जब चीज़ें पर्सनल होती हैं और अमर्त्य के भाई पे अटैक होता है। तब डराना धमकाना दूर की बात है, अमर्त्य सीधा इस मिल के मालिक को ब्रॉड डे लाइट में ख़त्म कर देता है गोलियां मार के। अब जिस मुद्दे पे भाऊ इलेक्शन लड़ने वाला है वो मुद्दा ही ख़त्म हुआ। मतलब सोने की अंडे देने वाली मुर्गी थी खैतान, उस मिल का मालिक, उसे काट दिया अमर्त्य ने। मतलब इफ़ेक्ट वही हुआ। अगर ये खैतान उस मिल को बेचता तब ये मज़दूर बेरोज़गार होते। अब मिल का मालिक ही मर गया है तो मिल चलेगी ही नहीं, इफ़ेक्ट वही होगा। अभी भी ये मिल के सारे मज़दूर बेरोज़गार हो चुके हैं, तो वही इफ़ेक्ट हुआ। मतलब अगर वो मिल का मालिक ज़िंदा रहता तब उसे डरा धमका कर उसके डिसीजन को वापस लेने पे मजबूर किया जा सकता था, लेकिन मिल का मालिक ही मर गया, तो ये मिल को चलाएगा कौन? और अगर ये मिल नहीं चलेगी तो मज़दूर क्यों काम करेंगे? मतलब मज़दूरों को रखने का फ़ायदा क्या है? तो मज़दूर वैसे भी जो है बेरोज़गार हो चुके हैं। अब उस मिल को बेचो ना बेचो क्या फ़र्क पड़ता है? जहाँ पे मालिक ही नहीं तो मज़दूर का क्या काम? तो जिस चीज़ का उपयोग करके भाऊ इलेक्शन जीतने वाले हैं उस वजह को जो है काट दिया अमर्त्य ने। मतलब अब तक जो अमर्त्य राउत एसेट था भाऊ के लिए वो लायबिलिटी बन चुकी है। अब उसे जो है उसे एलिमिनेट करने का टाइम आ चुका है। तो पहले इस तरीके से एलिमिनेट करो कि उसके हाथ से पावर ले लो और उसे किसी बाहर के मुल्क में भेज दो। और ऐसा भी नहीं होता है फिर चेस की दूसरी साइड का इस्तेमाल करो जो है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, मतलब पुलिस वालों का इस्तेमाल करो और पुलिस वालों के इस्तेमाल से इस गैंगस्टर को ख़त्म करो। मैंने जैसे बताया था आइकॉनिक सीन है कि जहाँ पे भाऊ चेस खेल रहे हैं लेकिन अकेले, दोनों साइड पर कंट्रोल उनका है। मतलब गैंगस्टर्स पर भी कंट्रोल है और पुलिस वालों पर भी कंट्रोल है। तो दोनों साइड का इस्तेमाल करके वो अपना राजपाट चलाना चाहते हैं, डिवाइड एंड रूल हम कह सकते हैं। तो अब जब अमर्त्य राव अभी लाइबिलिटी बन चुका है तो उसे ख़त्म करने के लिए फिर पुलिस वालों की मदद ली जाती है और पुलिस में उनकी पार्टी के शाखा के कुछ लोग जो हैं भर्ती हो चुके हैं कि जब वक्त आए तो पुलिस का भी फ़ायदा उठा सके और जो उनके रास्ते का कांटा बन चुका है उसे हटा सके। तो जब ज़रूरत पड़ी तो अमर्त्य का इस्तेमाल किया और जब ज़रूरत पड़ी तो अमर्त्य को हटाया पुलिस वाले की मदद से, जो विजय सावरकर नाम का पुलिस वाला है उसकी मदद से ये अमर्त्य राव को हटाते हैं। और उसके पीछे की वजह जो है ये खैतान की मिल है और इस अमर्त्य राव के एक कांड की वजह से पूरा जो पॉलिटिकल जो विजन उनके दिमाग में है इलेक्शन जीतने का उसको बर्बाद करने का काम ये अमर्त्य राव करता है। यही वजह है जिसके लिए ये भाऊ जो है मरवाते हैं इस अमर्त्य राव को। वजह जानना बहुत ज़रूरी है, ये पॉलिटिकल वजह है। चलिए ये एक्सप्लेनेशन, ये नज़रिए वाला जो एक्सप्लेनेशन है भाऊ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है, ये अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते।